दोस्तों मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों हमारा पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली दर्पण तथा लेंस, जिसके बेटा लेक्चर नंबर 25 कंप्लीट हो चुके हैं। जिसके लेक्चर कितने कंप्लीट हो चुके हैं बेटा? 25 कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि आज का बेटा लेक्चर नंबर 26 है। और लेक्चर 25 तक 1 से लगाकर 25 तक आपको सभी कंप्लीट थ्योरी सिखाई गई, बताई गई, उसमें कंप्लीट थ्योरी बताई गई। इसलिए आज को आपका जो लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको न्यूमेरिकल्स सिखाए जाएंगे। क्या सिखाए जाएंगे बेटा? न्यूमेरिकल्स सिखाए जाएंगे। तो बेटे आज आपको इस लेक्चर नंबर 26 में न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। ठीक है बेटा। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, ऐसी कोई मंजिल नहीं, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो, जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। यदि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, यदि आप कोई लक्ष्य बनाए हैं, यदि आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो 100% यदि आप मेहनत करें, लगन से उस कार्य को कर रहे हैं तो ऐसा संसार में कोई चीज़ नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आपने कोई गोल बनाया है, यदि आपका कोई उद्देश्य है और आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो 100% आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसी संसार में कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई मंजिल नहीं जो मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। आप प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ उसके लिए लगन, मेहनत और निष्ठा की जरूरत है। यदि आप इतना करते हैं तो 100% आप उस मंजिल या उस उद्देश्य, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए संसार में कुछ भी संभव नहीं, इसीलिए कहा ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। उस मंजिल तक पहुंचने का तो रास्ता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने का तो रास्ता है, लेकिन आप उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उतनी ही लगन, उतनी ही मेहनत और उतनी ही निष्ठा के साथ यदि कार्य कर रहे हैं तो कोई रोकने माई का लाल नहीं जो आपको रोक ले अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए। सिर्फ उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए उतनी लगन, उतनी मेहनत और उतनी निष्ठा की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा क्या है आज की क्लास में? न्यूमेरिकल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आपको लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 25 के अंतर्गत कंप्लीट थ्योरी, लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर पहले की सारी कंप्लीट थ्योरी आपको बताई गई। यदि आप लोग सभी लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में क्लास 12th फिजिक्स के नाम से बनी, उसमें सारे के सारे लेक्चर आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप सभी छात्रों को आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। आज का बेटा पहला न्यूमेरिकल है, टाइप नंबर 1 है। पहला न्यूमेरिकल, यदि कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री हो, यदि कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री हो तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये पहला आपका क्वेश्चन नंबर है। पहला न्यूमेरिकल टाइप कौन सा बेटा? फर्स्ट टाइप है, यानी कि पहले टाइप के न्यूमेरिकल ये हैं। टाइप नंबर कौन सा बेटा? फर्स्ट है, या ए डाल लें। टाइप नंबर कौन सा? ए। ठीक। यदि कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री हो तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्रांतिक कोण हम आप लोगों को सिखाए थे। लगाने का तरीका सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। तो ये सबसे पहले लिखेंगे क्या बेटा? यहाँ पे दिया है। ये सोल्यूशन बेटा यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा? सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जो ब्लू कलर से लिखा दिया है बेटा क्या? कांच के लिए क्रांतिक कोण, यानी कि क्रांतिक कोण को बेटा काहे से लिखते थे? आई और सफिक्स में सी। तो आई सी वाला बेटा आपको कितना दे रखा है? 45 डिग्री। आई सी का कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने कहा था यदि सिर्फ एक चीज एक दे रखा हो, कांच दे रखा हो, जल दे रखा हो, तो उसको जब पढ़ने का तरीका है उसको पढ़ते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं उसके पढ़ने का तरीका है, जब कांच का अपवर्तनांक पूछा तो इसका मतलब पूछ रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है। यानी कि जो किरण जा रही होगी वायु के सापेक्ष, वायु से कांच में जा रही होगी। यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, ANG ये पूछा, कांच का अपवर्तनांक पूछा है। यानी कि जो कांच में किरण जा रही हो किसके सापेक्ष जा रही होगी, वायु के सापेक्ष। यानी कि वायु से किरण कांच में जा रही है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि क्रांतिक कोण का फार्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध होता है। क्या होता है बेटा, फार्मूला तुरंत नोट कर लेंगे, ANG बराबर क्या होता था बेटा, 1/sin IC। ये तो आप लोगों ने सीखा था, ANG बराबर 1/sin IC, ये फार्मूला हो गया। ठीक है बेटा, तो देखो ANG बराबर, ये तो आपको ज्ञात ही करना है, ANG बराबर 1/, और sin IC, साइन तो साइन लिखा रहने दे, और IC की आपको वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी कितनी, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक बेटा, तो देखो बेटा ANG बराबर, ये बेटा त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है, कासेक थीटा बराबर बेटा होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, लिखोगे चूंकि कासेक थीटा का क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, इसीलिए कासेक थीटा के साथ हम क्या लिख सकते हैं, कासेक थीटा के साथ 1/sin थीटा लिख सकते हैं। और यदि 1/sin थीटा लिखा हो तो उसके साथ में हम क्या लिख सकते हैं, कासेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या है, 1/sin 45, यही तो है, यहाँ थीटा के सामने 45 है, तो 1/sin 45 किसके बराबर होगा, कासेक 45 के। तो इसके सामने क्या लिख सकते हैं बेटा, कासेक 45। ठीक, अब कासेक 45 का आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो बेटा यहाँ फिर लिख लोगे, चूंकि कासेक 45 डिग्री बराबर बेटा होता है √2 के, कितने बेटा, √2। यानी कि जहाँ पे कासेक 45 लिखा होगा वहाँ पे हम कितना लिखेंगे, √2 लिखेंगे। आई हो कितनी बात क्लियर होगी। तो यानी कासेक 45 उसका सम कितना लिख रहे, √2, तो ANG बराबर कितना होगा, √2। या तो ये लिख दे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, √2, या इसी की वैल्यू डाल दें तो आएगा ANG बराबर 1.41। ये कंप्लीट न्यूमेरिकल हुआ जाके, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो पूछा था ANG का कितना, 1.41 आया। ठीक बेटा, ये नीचे वाला दिखाई नहीं पड़ा, देखो इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं, ANG बराबर, यहाँ तक तो दिख ही रहा ना, ANG बराबर √2 हो गया जाके। तो ये इसका आंसर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ANG बराबर तो बेटा कितना आ जाएगा, √2 की बेटा जो वैल्यू होती है 1.41, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना आ गया, 1.41। ठीक बेटा, ये बात क्लियर हो गई, लिख लो बेटा, ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये हैं, तो इसलिए आपको इनको ध्यान से लगाना है। हो गया बेटा, अगला चलो देखते हैं बेटा। लिखो बेटा अगला, रब करें बेटा। कमेंट करते रहे बेटा, ठीक है, आप लोग शेयर करते रहे। अगला देखो बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है आपका, न्यूमेरिकल नंबर कौन सा, 2। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो
1.5 हो तो 1.5 हो तो कांच का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। इस बार बेटा आपको क्या दे रखा है? अपवर्तनांक दे रखा है, तो क्या ज्ञात करना है? क्रांतिक कोण। और पिछली बार क्या दे रखा था आपको? पहले वाली न्यूमेरिकल में आपको क्रांतिक कोण दे रखा था, तो उसका क्या? अपवर्तनांक ज्ञात करना था। ठीक है बेटा, लिख लो बेटा फटाक से। देखो बेटा इसका सोल्यूशन करते हैं। फिर क्या लिखोगे? सबसे पहले दिया है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि आपको दूसरों से कुछ अलग करना है, इसीलिए क्या? दूसरों से कुछ अलग करना है, इसलिए थोड़ा विधिवत से लिखेंगे। कहा यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा, तो यानी कि वायु यानी कि ANG, क्या? ANG, ठीक। कितना दे रखा है? 1.5, यही तो हुआ। इसको क्या पढ़ने का था? हमने बताया था सबसे शुरुआत पहले में कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG कितना देखा? 1.5। तो कह रहा है कांच का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि IC बराबर क्वेश्चन मार्क। ये तो बताया था, तो IC बराबर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक बेटा, तो आपका देखो फॉर्मूला क्या लिखेगा? ANG बराबर, यही तो होता था, 1/sin IC। इतनी बात क्लियर है? ANG बराबर 1/sin IC। अब देखो आपको चाहिए क्या? sin IC चाहिए, IC चाहिए ना, तो इसको sin IC को उधर उठा लें, ANG को उधर भेज दें, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे इसके नीचे 1 मान के। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो कैसे हो जाएगा? sin IC बराबर 1/ANG। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो sin IC बराबर, sin IC को हमने इधर भेज दिया और ANG को नीचे उठा लाए। बात तो वही, sin IC बराबर 1/ANG हो गया। तो sin IC बराबर 1/ANG, तो ANG कितना? 1.5 है, तो 1.5 हो गया। इसको सॉल्व कर लो। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ये पॉइंट था, हटा दिया, 0 बढ़ गया, 10 हो गया। अब काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया जाके, और 5 तिये 15 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 2/3। तो साइन IC बराबर कितना बेटा? 2/3। इसको भी काट सकते हैं बेटा, इसको भी काट सकते हैं कि नहीं काट सकते बेटा? तो इसको काटोगे तो पॉइंटों में आएगा कि नहीं आएगा आंसर? इसका आंसर कितने में आएगा? पॉइंटों में। सो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर, कमेंट करो बेटा। ओके, कितना आया भैया कमेंट करो। देखो बेटा, तो साइन IC बराबर 2/3 हो गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके देखें। तो यानी कहने का था साइन IC बराबर 2/3, इसको डिवाइड करोगे तो 3 को 2 से भाग करोगे तो पॉइंट लगा लो, 0 हो जाएगा। 3 × 18, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा तो 0 होगा, 3 × 18, ठीक बेटा, फिर 2 बचेगा, यानी कि बढ़ता जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 0.667, ऐसे मान लेते 666 आएगा, इसलिए 7 लिख लिए। अब बेटा ये वैल्यू होती 0.667, ये बेटा जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है साइन 42 की। किसकी वैल्यू होती है? साइन 42 की। ये 0.667, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन, इसके बाद यहाँ से साइन IC बराबर बेटा, ये साइन किसकी वैल्यू होती है? साइन 42 की, 42 की, 42 डिग्री देगी। अब देखो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, तो साइन साइन हट गया, तो बच्चा क्या जाके IC बराबर तुलना कर दिया 42 डिग्री। क्या कहा? यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 था, फार्मूला आपने लगाया था ANG 1/sin IC होगा जाके, ठीक बेटा। यहाँ से क्या इसको ट्रांसफर कर लिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो sin IC बराबर कितना? 1/ANG हो गया। और आपने फिर ANG की वैल्यू डाल दी 1.5, ठीक है। पॉइंट हटा दिया, ऊपर 0 बढ़ा लिया, 5 से काट दिया, 2 पंचे 10, और कितना? 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2/3 बचा। इसको हमने डिवाइड कर लिया, 0.667 आया, 0.667 आया। फिर क्या किया? ये जो साइन में वैल्यू किसकी होती है? साइन 42 की होती है, ठीक बेटा। तो जहाँ साइन 42 हो गया, आप देखो साइन साइन की तुलना कर लिया, तो IC बराबर कितना? 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक बेटा। लिख लो बेटा।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो तुरंत बेटा कमेंट करो। ठीक है बेटा, अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखो अगला बेटा टाइप नंबर, ये टाइप बी है बेटा। ये टाइप पहला पढ़ सीख लिया आपने, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। टाइप कौन सा? बी। रब कर रहे हैं बेटा, ठीक है इसको। आपसे अगला को नंबर कहा, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा करना क्या है, आपसे कहा है न्यूमेरिकल नंबर कौन सा? तीसरा। आपसे कहा यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। अगला टाइप बी में, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा क्या दिया है आपको? दिया है क्या? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि ANG, यही तो लिखते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना देखा? 1.5। ठीक, 1.5 होगा। तो कह रहा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी कि GNA ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? GNA। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी कि GNA ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बेटा फार्मूला क्या, ANG और GNA में संबंध होता था। ANG बराबर क्या होता था, या GNA बराबर आपको क्या समझ आता था? ANG बराबर क्या आता था? 1/GNA। ये तो सीखा था, ANG बराबर 1/GNA होता था। ये फार्मूला होता था कि नहीं, बताया था कि नहीं बताया था बेटा? होता था ना। तो ANG बराबर 1/GNA होता, और आपको चाहिए क्या? GNA, तो इसको ट्रांसफर कर लो, इधर भेज दो। तो कितना हो जाएगा? देखो बेटा GNA बराबर 1/ कितना? ANG हो गया। GNA बराबर 1/ANG हो गए। आपको देखो GNA तो इधर लिख दे रहे हैं, तो GNA बराबर 1/ कितना? ANG कितना बेटा? 1.5। तो ये वैल्यू ANG के स्थान पे ये वैल्यू डाल दें, 1.5 हो गया। जाके A1 लिखा बेटा, 1.5 हो गया। तो पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे 0 आ गया। किससे? 5 से काट लें तो 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो कितना आएगा? 2/3। यानी कि GNA बराबर बेटा कितना आएगा हमारा? 2/3। इसको डिवाइड कर लेंगे तो वही आ जाएगा कितना? 0.667। तो ANG बराबर है तो 2/3 लिख लो, या इसको डिवाइड कर लें तो एक आंसर क्या आ जाएगा? GNA बराबर 3 से इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे तो 0 हो जाएगा। तो 20 हो गया, 3 18 और 6 6 6 बार आ जाएगा। तो या तो ये आंसर लिख लो या ये आंसर, दोनों में से एक कोई आंसर लिख लो। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि GNA वाला कितना होगा? 0.667। अतः कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखना चाहो जिसके नीचे लिख सकते हो, अतः कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर कितना? ऐसे। और थोड़ा सुंदर लिखना चाहते हो तो इसके नीचे लिख सकते हो, अतः कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक
कितना बेटा 0.667, ये आपका फाइनली रिजल्ट हो गया। ठीक, नोट करो फटाक से बेटा। ये न्यूमेरिकल नंबर बेटा कौन सा था 3। जहां पे कोई भी दिक्कत हो तुरंत बेटा कमेंट करके बताओ, आप सभी छात्र शेयर करते रहें बेटा। लिखो बेटा, हो गया। चलो आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की ओर। ये सारे बेटा न्यूमेरिकल है, आपके पेपर में पूछे गए हैं। देखो 4 नंबर न्यूमेरिकल क्या कहता है, आपसे कह रहा है 4 नंबर माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2, न्यूमेरिकल नंबर 4 माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 तथा 3 के अपवर्तनांक क्रमशः 1.2, 1.5 हैं तो या हो तो माध्यम 3 के सापेक्ष माध्यम 3 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो बहुत बढ़िया सुंदर सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में आया है। कहा यदि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2, यदि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 तथा 3 के अपवर्तनांक, यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 तथा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 3 के अपवर्तनांक क्रमशः कितने 1.5 तथा कितना 1.2 1.5 हो, तो माध्यम 3 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। नोट करो बेटा फटाक से, और देखो कितना बढ़िया न्यूमेरिकल ये है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो बेटा फटाक से सॉल्यूशन की ओर चलते हैं बेटा। क्या दिया है बेटा, उस पहले दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है आपसे कहा 1 के सापेक्ष माध्यम 2, तो यानी कि 1 यानी कि 1 and 2, ये तो कहा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 तथा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 3, इसका मतलब ये हुआ यानी कि 1 and 3, ये 2 चीजें आपको दे रखी हैं। नहीं समझे बेटा, आपसे कहा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 तथा 3 के अपवर्तनांक क्रमशः दे रखे, यानी कि 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक कितना 1.2 और 3 का कितना 1.5। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। 1 पॉइंट बेटा कितना 5। ठीक, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक देखो क्या 1.2 हो गया, और माध्यम 1 के सापेक्ष 3 का अपवर्तनांक कितना 1.5 हो गया। तो कह रहा है आपसे तो माध्यम 3 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी क्या माध्यम 3 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये चीज आपको गिवन करनी है, ये चीज आपको क्या ज्ञात करनी, गिवन करनी। अच्छा आप ध्यान लगाओ, आपको हमने बताया था तीन माध्यमों में संबंध बताया था। क्या लिया था पहला 1 2 3 3 माध्यम लिए थे, उनमें संबंध बताया था, एक फार्मूला बताया था, शायद आप लोगों को याद हो, नहीं याद हो तो यदि आप लोगों ने नोट्स बनाए तो काफी पलट के पीछे देखिए। देखो बेटा कैसे इसमें संबंध, सबसे पहले यदि ऐसे न्यूमेरिकल हैं तो सबसे पहले आपको जो ज्ञात करना होता है उसके फार्मूले लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल लगाने का सबसे अच्छा तरीका है जो आपको ज्ञात, पहले जो दिया है उसको नोट कर लो, तो जो दिया था हमने उसको नोट कर लिया, अब जो ज्ञात करना है उससे संबंधित जो फार्मूला आपको आता हो वो नोट कर लो। आपको लगता है जो लग रहा है कि ये फार्मूला इसमें लग जाएगा उसको हम नोट कर लेते हैं। तो देखो इसमें आपको पता जब 3 माध्यम दे रखे होते हैं तो उसमें एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया था, कौन सा 1
इस साइड में लिख रहे हैं 1n2 इंटू 2n3 इंटू कितना कितना बेटा 3n1 बराबर 1। कुछ याद है? आपसे कहा था एक माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक इंटू माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक इंटू माध्यम 3 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर 1। कुछ याद आया बेटा? बोलो। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखो बेटा, तो आपको देखो क्या क्या इसमें गिवन है, क्या ज्ञात करना। आपको देखो गिवन क्या है, 1n2 माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ये तो गिवन है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के यहां पे रख देंगे। अब देखो 2n3 यानी 2n3 कहीं गिवन है, 2n3 नहीं गिवन है, निकले हमको 3n2 ज्ञात करना है। तो इसके स्थान पर हम क्या 3n2 बना सकते हैं, तो यहां से 3n2 इसको बना लेंगे। हम कैसे बनाएंगे अभी आपको बताते हैं, आपको पता भी है। और क्या 1n3 दे रखा है और यहां कितना है फार्मूले में 3n1, यानी कि 3n1 हमको चाहिए। पहले क्या चाहिए 3n1, यदि हमको 3n1 पता चल जाए और 1n2 आपको पता है तो 3n1 पता चल जाएगा, उसके स्थान पे वैल्यू रख देंगे और आसानी से आ जाएगा। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले देखो 1n2 पता है तो 1n2 की वैल्यू यहां रख सकते हैं, और 2n3 तो आपको फार्मूला पता है, 2n3 वाला कितना होता है 1/2n3 वाला क्या होता है 1/ कितना 3n2 होता था। और इसी प्रकार 3n1 यहां पे आपको क्या चाहिए और पता कितना है 1n3, तो देखो 3n1 वाला फार्मूला क्या होता है बेटा 3n1। ये अब ये इसके नीचे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये चल रहे हैं, लेकिन हमने कहा था आपको जो चीज ज्ञात करना उससे संबंधित फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूला लिख लिया, अब फार्मूले से ये हमको पता हो गया कि हमको ज्ञात क्या क्या करना है, क्या क्या पता है इस फार्मूले में। जो पता था उसकी वैल्यू रख देंगे, जो नहीं पता उसको निकालना है। तो 3n1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1/1n3। ये तो व्युत्क्रम संबंध होता था कि नहीं होता था? हमने कहा था 3n1 बराबर 1/n3 हो जाएगा, 1n3 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू दे रखी, तो यानी कि 3n1 बराबर 1/ कितना 1n3, तो 1n3 कितने 1.5 हो गया, 1.5 हो गया जाके। तो ये वैल्यू हमारी कितनी 1.5 आएगा। इसको सॉल्व करना चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर लो, या डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के यहाँ पे 3n1 की रख लो, वहीं पे सॉल्व कर लेना। इतनी बात क्लियर होगी? तो देखो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ये पहले आप इतना नोट करोगे, ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ मत सॉल्व करो, वहीं रख लो तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखो बेटा कैसे, 1n2 की वैल्यू हमको पता है तो हम 1n2 की वैल्यू रख रहे हैं। 1n2 कितना 1.2 है, तो 1.2 रख लिया, इंटू कितना 2n3, तो 2n3 आपको ज्ञात करना है, ज्ञात क्या ना 3n2 ज्ञात करना है। पता क्या 2n3, तो इसमें व्युत्क्रम संबंध होता है क्या 1/3n2, यानी कि यदि इसको इधर लिख दें इसको इधर लिख दें तो 1/ लिखना पड़ेगा, व्युत्क्रम संबंध होता, वो हमने यहाँ पे लिख लिया 3n2 इंटू 3n1। आपको 3n1 आपने निकाल लिया कितना 1/1.5 बराबर 1। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कहीं पे दिक्कत तुरंत बेटा कमेंट करो। तो 1.2 हो गया इंटू 1/3n2 हो गया इंटू 1/1.5 बराबर 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा यहां से पॉइंट गया, ठीक, तो ये कटेगा, किससे कटेगा 3 से, 3 चौकू 12, 3 पचे 15, जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। तो देखो 4/5 कितना 4 4 इंटू 1 तो 4 ही होगा, और नीचे कितना 5, तो ये 5 होगा 4/5, और ये कितना इंटू 1/3n2 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर दो तो कितना हो जाएगा 4/5 बराबर 3n2, या इसी को क्या लिख सकते हैं 3n2 बराबर कितना आ गया 4/5। यदि डिवाइड करना चाहते हो तो पॉइंटों में भी निकाल सकते हो। पॉइंट में निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा बोलो, यदि इसको हम भाग कर दें तो 4 इतना पॉइंट में चाहिए तो 5 है, तो यहाँ पे हम तो करके भी दिखा दे रहे हैं आपको इस साइड में। देखो 5 से भाग करेंगे 0.8 आ जाएगा, पॉइंट लगा लिया 0 बढ़ा लिया 5/40 0.8, यानी कि माध्यम 3 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 3n2 बराबर कितना 0.8। या तो ये लिख दो आंसर, या तो ये आंसर कितना 3 माध्यम 3 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कितना 0.8 आ गया। ठीक बेटा, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी थोड़ा भी दिक्कत है, कहीं पे थोड़ा भी डाउट है, तुरंत बेटा आप कमेंट करके बताइए।
नोट करो बेटा फटाक से। ठीक बेटा, हो गया। चलो आगे चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल नंबर बेटा 5 रब कर रहा हूं बेटा। ऑप्शन देखो, अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, टाइप बी ही चल रहा अभी, ठीक है। इसमें 3 न्यूमेरिकल कर लो। बाकी इस टाइप के जो आपकी बुक में मिलते हैं उस पर आप न्यूमेरिकल लगाइए। आपसे कहा है, देखो न्यूमेरिकल कह रहा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, कितना बेटा 3/2, 2 तथा 3/2 तथा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का नहीं बेटा जल का करो हम, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, 4/3 हो तो जल के सापेक्ष तो वायु के सापेक्ष बेटा, तो वायु के सापेक्ष कांच का, अच्छा तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना बेटा दे रखा है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा बेटा 4/3 हो, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो वायु के सापेक्ष कांच का नहीं बेटा जल का, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो बेटा कैसे, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। आपसे कहा, और इंपॉर्टेंट ऐसा न्यूमेरिकल आपके पेपर में जरूर ज़्यादातर पूछा जाता है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना हो 4/3 हो, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे वहाँ 1 2 3 लिया था, यहाँ पर क्या है वायु यानी कि A, कांच यानी कि G और जल यानी कि W, ये चीज़ें 3 दे रखी। कैसे बेटा, सबसे पहले क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। देखो बेटा दिया क्या है, दिया क्या आपसे कहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कितना ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहा बेटा, तो कितना 3/2 हो गया। देखिए यही तो होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो 3/2 हो गया, तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कितना GNW, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो GNW बराबर कितना बेटा 4/3, यही तो होगा। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना 4/3 है, तो कह रहा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि ANW इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये तो कहा। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW ज्ञात कीजिए।
इतनी बात क्लियर हुई? ठीक बेटा, देखो कैसे इसको लगाएंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। अब देखो तीनों में संबंध हमने आप लोगों को कराया ही, क्या कराया था देखो ध्यान से, ANG इंटू कितना GNW इंटू कितना बेटा WNA इक्वल टू 1 होता था। ये कराया गया कि नहीं कराया गया? याद आ रहा है? ANG बराबर कितना 3, ANG इंटू GNW इंटू WNA बराबर 1, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इंटू कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इंटू जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इन तीनों का जो गुणनफल होता है वो 1 के बराबर होता है। बगैर आपको बाकायदा इसका डेरिवेशन भी कराया गया है। ठीक है, जो छात्र पढ़ चुके हैं वो आसानी से देख लें, इसको देख लें बेटा, इसको हो गया तक। अब देखो आपको ANG पता है तो ANG की वैल्यू डाल देंगे, GNW पता तो GNW की वैल्यू डाल देंगे, GNW की वैल्यू पता तो GNW डाल देंगे 4/3। ANW की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ WNA दे रखा है, WNA दे रखा है, नहीं समझ में आया? WNA दे रखा ना, तो यहाँ से WNA की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन चाहिए क्या ANW, तो इसका क्या व्युत्क्रम संबंध होता है, तो व्युत्क्रम संबंध फार्मूला लिख देंगे। तो ANG कितना 3/2 हो गया इंटू GNW कितना हो जाएगा 4/3। चाहिए क्या ANW, यहाँ है कितना WNA है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/ANW बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, कुछ कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 से 3 कट गया, बच्चा क्या जाएगा 2/ANW इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका, तो यानी कि 2 बराबर ANW। ठीक, यानी कि ANW बराबर कितना बेटा आएगा 2। बात समझ में आया कि नहीं? ANW बराबर कितना आ गया 2, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना आ गया 2। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, कोई समस्या? ठीक है, नोट कर लो। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा, कहीं आपको दे देगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और क्या दे देगा वायु के सापेक्ष कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक दे देगा, तो आपको क्या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ लेगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपका आता है, और उधर क्रांतिक कोण वाला आपका इंपॉर्टेंट। तो आज ही आप कितने न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए? 5 न्यूमेरिकल आप दोस्तों आप सभी छात्रों के कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ तक यदि किसी को कोई भी दिक्कत हो तुरंत बेटा कमेंट करके बताइए, नोट कर लीजिए आप फटाक से। बाकी इसके जो टाइप सी के न्यूमेरिकल होंगे वो आपको कल बताए जाएंगे। आज जितने हमने दो टाइप बताए हैं, टाइप ए टाइप बी, आप दोनों पे वर्क कर लीजिएगा, घर पे आराम से क्वेश्चन लगा लीजिएगा। यदि कहीं पे दिक्कत है तुरंत आप कमेंट में मैसेज करिए, क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, आपको तुरंत उसका सलूशन मिलेगा बेटा। ठीक बेटा, तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों नए हैं, ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप सभी छात्रों को आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ठीक बेटा, आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन इसी टाइप के आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, कल भी आपको उसके न्यूमेरिकल मिलेंगे, और आपको क्लास 12 का क्या कंप्लीट सिलेबस दिया जा रहा है, इसीलिए आप सभी छात्र हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।